हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। एंड आज जो इस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो सभी लोग, है ना। तो देखो, आज आप है ना कोई अभी स्टडी कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे। और हम हमारी स्टडी या जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी यहाँ पे आप अपने स्टडी या करंट प्रोफेशन के साथ साथ में पार्ट टाइम में करके एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लीज पुट योर फोन इन साइलेंट, क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज बीच में अगर डिस्टरबेंस करेगी तो आपको कोई भी चीज समझ नहीं आएगा। 30 मिनट्स का टाइम है, ठीक है। आपको हमें कोई भी बीच में डिस्टरबेंस नहीं करनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो, हम कोई भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है। देखो, हम पूरे दुनिया के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं ना, पैसा कमाने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए, तो हमारे पास में ना चार ऑप्शंस होते हैं। वो चार ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ई, मतलब एम्प्लॉय। इस कैटेगरी में कौन आते हैं? यू हैव ए जॉब, मतलब जब हमारे पास में हम किसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, 8 घंटे 9 घंटे टाइम देते हैं और टाइम उसके बदले में हमारे को यहाँ पे एक सैलरी मिलती है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनको कोई भी अपना बॉस पसंद नहीं होता। वो क्या करते हैं? अपने आप को ही जॉब पे रख लेते हैं। जैसे किसी ने छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लिया, इसके अंदर बहुत स्किल्स वाले लोग भी आते हैं, जैसे कि किसी के कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वहां पे काम करते हैं और उसके बदले में उनको वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर। इसमें कौन लोग आते हैं कि इनके पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, और लोग पीपल वर्क फॉर यू, तो लोग इनके लिए काम करते हैं, इनका एक नेटवर्क होता है, वो इनके लिए काम करता है, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। मतलब ये जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, यही आगे आके क्या बन जाते हैं? इन्वेस्टर बन जाते हैं। या फिर किसी के पास में अगर लाखों या करोड़ों रुपए होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और मनी वर्क्स फॉर यू, मतलब पैसा उनके लिए काम करता है। अब देखो, ये जो चार क्वाड्रेंट है ना, ये एक रॉबर्ट कियोसाकी इंटरनेशनल ऑथर, उन्होंने ये बताया। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में डीपली जानना है तो आप इनकी बुक्स भी आ रखी है, वो भी आप इसको रीड कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत मैं अगर और बताऊं तो जो हमारे 95 जो परसेंट है ना, 95% जो पॉपुलेशन है ना, वो किसके पीछे भागती है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पीछे भागती है। और अगर मैं बात करूँ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पीछे, जो सिर्फ 5% लोग ही होते हैं वो इस दोनों कैटेगरी में काम करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ उल्टा, कि जो वेल्थ है, मतलब पैसों की अगर मैं बात करूँ, तो 95% पैसा किसके पास होता है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास में होता है। और मार्केट का सारा 5% जो पैसा होता है वो सिर्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब ये क्या होती है? देखो, एक्टिव इनकम क्या होती है कि जब हम किसी भी काम को एक्टिव रह के करते हैं, ठीक है, टाइम देके हम काम करते हैं, और वहां को उसके बदले पे हमारे को क्या मिलता है? पैसा मिलता है सैलरी के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है कि किसी कंपनी में काम करता है, 8 घंटे काम करता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिल जाती है। अगर उसके और ज्यादा अगर इनकम अगर सैलरी चाहिए तो वो 9 घंटे 10 घंटे काम करेगा और उसको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर वो किसी दिन अगर जॉब पे नहीं जाता, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन अगर जॉब पे नहीं जाएगा, तो क्या उसको सैलरी आएगी? नहीं आएगी। तो ये होती है इन एक्टिव इनकम की, जब वो काम पे जाएगा तब उसको सैलरी आएगी, जब काम पे नहीं जाएगा तो सैलरी नहीं आएगी। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें भी सेम एक्टिव इनकम हम अर्न करते हैं। जब तक दुकान का शटर ओपन होएगा तब तक पैसा आएगा, जिस दिन दुकान का शटर ओपन नहीं होगा उस दिन पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम में क्या होता है? जैसे एक बिजनेस ओनर है, अब ये इसको कहीं पे जाने की जरूरत है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते धीरू भाई अंबानी है, ठीक है। अब मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, वो क्या करते हैं कि उनके लिए ऑलरेडी इनका नेटवर्क जो है, लोग है उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो ऑफिस में ना जाए, काम को ना देखे, तो भी उसको इनकम, अगर रात को सो भी रहा है तो भी उसको वहां पे इनकम आ रही है, ठीक है। अगर वो कहीं पे घूमने चले जाए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए कहीं पे चले जाए, तो भी इनकम आती है। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अब जो फोर्थ कैटेगरी इन्वेस्टर, ये भी क्या करते हैं? पैसा इनके लिए काम करता है, अभी काम करे या ना करे, इनके लिए पैसा काम करता है ऑटोमेटिकली। तो इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो एक्टिव इनकम में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क रहता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती, कभी आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है ना, टाइम नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा टाइम तो हम यहाँ पे काम करने में लगा जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। बट अगर मैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात करूँ, पैसिव इनकम में क्या होता है? बहुत ही इजी वर्क होता है, ठीक है, इनको ज्यादा इतना हेडेक नहीं रहता है, स्टेबिलिटी रहती है ना, टाइम भी इनके पास में रहता है, और पैसा तो इनके पास में रहता ही, ऑब्वियसली बात है। 95% जो पैसा होता है वो इन्हीं के पास में होता है, और फ्रीडम भी होता है कि कहीं पर भी चले जाए, घूम सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ इनमें से चारों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी है जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास में लाखों करोड़ रुपए है तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। नहीं तो हमारे पास में क्या है? सबसे ज्यादा पैसा किसमें? बिजनेस ओनर में।
बट अब बिजनेस कर क्यों नहीं रहा? बिजनेस वाले ऐसा क्या करते हैं कि इनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है? अब देखो यहाँ पे आता है टाइम लिवरेज। अब टाइम लिवरेज क्या होता है? देखो हम दो तरीके से पैसा कमाते हैं। एक होता है टाइम से पैसा, दूसरा होता है पैसे से पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब देखो हम सभी के पास में क्या है, 24 आवर्स है। अब हम वो 24 घंटे लगाते कहाँ पे हैं? ठीक है, अब जॉब वाला जो पर्सन होता है ना, जो ई और एस कैटेगरी वाला जो मैंने बताया था, जॉब वाला पर्सन क्या करता है, डेली वो 8 घंटे काम करेगा। मिनिमम एटलीस्ट इतना घंटा तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो भी पूरे, अगर मैं बात करूँ 365 डेज में से हॉलीडेज वगैरह कट करा के 250 डेज तो काम करेगा ही करेगा, है ना? अब यही काम वो कब तक करेगा? मतलब जिंदगी के 40 साल तक तो करेगा ही करेगा, जब तक उसके हाथ पैर चलेंगे। जब वो पूरे लाइफ में इस तरीके से काम करता है तो वहां पे उसके 80,000 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर गोल्ड लाइफ के था, अब अगर मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, जैसे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, बीटेक ग्रेजुएट लोग होते हैं, हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन सभी को वो हायर करती है, 10,000 लोगों को अपने नीचे हायर करती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी का अगर मैं बात करूँ, जियो की है या रिलायंस कंपनी है ना, उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे होंगे? कम से कम लाखों लोग काम कर रहे होंगे। बट मैं लाखों की बात करूँ, कम से कम अगर मैं बात करूँ, सीए हो गए, ठीक है, एमबीए वाले हो गए, तो ये जो मेन जो मैनेजमेंट संभालते हैं, अगर उनकी बात करूँ तो 10,000 लोग तो काम कर रहे होंगे। अगर 10,000 लोग भी अगर 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो कितने घंटे का काम हो रहा है? 80,000 रुपये, 80,000 आवर्स। अब ये डिफरेंस क्या है कि जो जॉब वाला पर्सन वहां पे पूरी होल लाइफ लगा रहा है 80,000 आवर्स कंप्लीट करने में, और बड़ी बड़ी कंपनियों में ये एक दिन में, 1 डे के अंदर 80,000 वर्क हो जाता है। बट हमारे को टाइम कितना मिला मिला 24 आवर्स ही है हमारे पास में। बट यहाँ पे बड़ी कंपनियों के जो होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन के कितने होते हैं, एक दिन के अंदर 80-80, 90-90 हजार घंटे काम होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा पैसे की, हम कितनी अर्निंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे आपने क्या किया, जॉब आप कर रहे हो, और जॉब में आपको पर डे कितना मिल रहा है? 300 रुपये मिल रहा है। तो 300 रुपये को 80,000 रुपीज, 80,000 आवर से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब हम 80,000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? कि अगर 80 आवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 2.4 करोड़ रुपए हम पूरे लाइफ टाइम अर्न करते हैं। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, 3,000, अगर वो 300 रुपीज अगर वो पर पर्सन से अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो 80,000 आवर से इंटू कर लो, कितने हो गए? 2.4 करोड़ रुपए पर डे। ठीक है, तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, जब हम जॉब में काम कर रहे होते हैं तो 2.4 करोड़ रुपए पूरे लाइफ टाइम हम काम करने के बाद अर्न करते हैं। बट बड़ी जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, एक दिन में उनकी इतनी कमाई होती है। तो जो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, जो हमारी जरूरतें होती है, ठीक है, वो किन, जो लाइफ स्टाइल होती है वो किन की पूरी होती है? ऑब्वियसली बात है, जो एक दिन में इतना पैसा कमा रहा है उन्हीं की पूरे होंगे। ठीक है, तो अब देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक अच्छी हेल्थ ले सकते हो, एक अच्छा पैसा ले सकते हो, एक टाइम ले सकते हो, ठीक है, लाइफ स्टाइल आप कर सकते हो, एक सिक्योरिटी आप ले सकते हो, और वो भी नो इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं तो रिस्क नहीं, रिस्क नहीं तो कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, हैव यू हियर्ड अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल? आपने इस पहले कभी नाम सुना फॉरएवर लिविंग? जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ठीक है, अब देखो इसके बारे में ना मैं आपको आज 3 चीजें बताऊंगी। पहला बैकग्राउंड, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा पे आउट। देखो, अगर हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी देखो, कोई भी चीज हमें खरीदनी होती है, या हमें कोई भी, अगर जैसे मान लो कि कोई स्कूल है, हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? कॉलेज का बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर वहाँ की फैकल्टीज चेक करेंगे, फिर वहाँ की फीस कितनी है, ठीक है, वहाँ का रिजल्ट कैसा है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम कंपनी के बारे में जो मेन चीजें होती है, बैकग्राउंड, दूसरा प्रोडक्ट। देखो, बिना प्रोडक्ट के कोई भी काम नहीं होता। अगर आज मैं बात करूं, आप जो फोन यूज कर रहे हो वो क्या है? किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, आप कपड़े पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, आप आपके पास बैग होगा, डायरी होगा, आपके आसपास में जो भी घर में सामान है, 95% चीजें किस में डील करती है? प्रोडक्ट्स में डील करती है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या कोई बिजनेस होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक बिजनेस का, हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी का क्या होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होता ही होता है। हवा में कोई भी बिजनेस नहीं होता है। तो हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में पे आउट की, कि यहाँ पे कितना कंपनसेशन आता है, कितना इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो अब ये चीज ना देखो, एक स्लाइड आपके सामने ओपन हुई है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ये क्या है? वेलनेस रिवॉल्यूशन। अब देखो, इस पर्सन को आप जानते हो?
पोल्स एंड पिल्जर, ये देखो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इंडिया के नहीं, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, और जो बराक ओबामा है उसके लेफ्ट हैंड भी रह चुके हैं, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि जो अमेरिका की जो ग्रोथ है ना, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो इसी पर्सन का है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इकोनॉमिस्ट है तो प्रिडिक्ट करता है कि आने वाला फ्यूचर किस चीज का है, आने वाला टाइम किस चीज का है, हमें किस चीज में टाइम और पैसा इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इनके अगर मैं बात करूँ 1980 के अंदर इन्होंने बताया था कि आने वाला जो फ्यूचर है वो आईटी सेक्टर का है, मतलब कंप्यूटर्स का है। तो जो इस चीज में डील करेगा, ठीक है, वो आने वाले टाइम पे मिलीनियर बिलीनियर बन जाएगा। बट उस टाइम पे इंडिया में क्या होता, लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी थी, बोले कि हम इस चीज को, कंप्यूटर को, आईटी सेक्टर कंप्यूटर को हम आने ही नहीं देंगे, 10 लोग नौकरी खा जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बट एट द एंड क्या हुआ, हुई इनकी बात सच। ऐसे 2000 के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी का बूम निकाला था कि पुराने टाइम पे क्या होता था, प्रॉपर्टी की जो प्राइस होती थी वो बहुत कम होती थी, बट आज बहुत ज्यादा हाई है ना। तो आपने सुना भी होगा अपने घरों के अंदर कि हमारे दादा दादा दादी या पापा मम्मी कहते भी कि मेरे पास वो जमीन थी, वो मैंने बेच दी, नहीं बेची होती तो आज हम इतने करोड़ों के मालिक होते। होता है ना। तो इनकी बात वो वाली भी सच हुई। ऐसे क्योंकि और भी बहुत सारे बूम्स आए हैं ना मार्केट के अंदर, पानी का आया, ठीक है, एयर का आया, और वो सारी चीजें सच हुई। तो अभी रिसेंटली इन्होंने सेकंड एडिशन के अंदर बताया है कि वेलनेस रेवोल्यूशन, हाउ टू मेक ए फॉर्चून इन द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ठीक है। जो ये वेलनेस इंडस्ट्री है ना, वो आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। मतलब कि अभी तक जितने भी रिवोल्यूशन आए, जितने भी ट्रेंड्स आए, जितने भी बूम्स आए, उन सबसे बड़ी, मतलब मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आपको क्या लगता है, हमें इनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? ऑब्वियसली माननी चाहिए। बट अब ये वेलनेस रेवोल्यूशन होता क्या है? वेलनेस मतलब हेल्थ प्लस वेल्थ का कारोबार, ठीक है। जहाँ पे हेल्थ में और वेल्थ में हम दोनों में हम डील करते हैं, उस चीज का रेवोल्यूशन मतलब क्रांति आने वाली है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात किया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था, ऑटोमोबाइल्स का रेवोल्यूशन आया था, वाटर रेवोल्यूशन आया था। अब पानी का जब रेवोल्यूशन आया था तो उस टाइम लोगों ने क्या कहा था कि पानी बिकेगा, पानी नहीं बिकता, ठीक है। तो हम, बट आज पानी भी बिक रहा है, ठीक है। अब लोगों ने कहा था कि गाड़ियों में कौन जाएगा, हम तो पैदल चलेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। बट आज बिना बाइक के कोई निकलता भी नहीं घर से बाहर, ठीक है। कंप्यूटर हर स्कूल में, हर कॉलेजेस के अंदर वहां पे पढ़ाया जा रहा है, बिना इसके कोई काम ही नहीं होता आज की डेट में, ठीक है। तो ऐसे ही वेलनेस रिवोल्यूशन के बारे में जो मैंने बताया, अगर मैं इसकी बात करूँ, 2016 के अंदर जो इसकी टर्नओवर थी वो कितनी थी, 10,500 करोड़ की टर्नओवर थी। अब आप एक आइडिया लगाओ, क्या आप 2016 में काम करते थे इस इंडस्ट्री में? नहीं करते थे। बट फिर भी इसकी जो इंडस्ट्री की जो टर्नओवर है वो कितनी गई, 10,500 करोड़। तो यही एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 2025 के अंदर ये जो टर्नओवर कितनी चली जाएगी, 65,500 करोड़ की टर्नओवर चली जाएगी। तो अब आप खुद को देखना है कि आपको इस चीज का पार्ट बनना है या नहीं बनना, क्योंकि अगर 65,500 करोड़ तक 0.1% भी अगर आपने कर लिया ना यहाँ पे ग्रोथ, तो आप यहाँ पे करोड़ों के मालिक बन सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहली चीज है तो पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप हवा का हाल देख सकते हो, पानी का हाल देख सकते हो, ठीक है। वेलनेस की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि हवा खराब हो चुकी है, पानी खराब हो चुका है। अगर मैं बात करूँ खाने की, पॉइजन इन आवर प्लेट, प्लेट खाने के, जो हम खाना खा रहे हैं वहां पे पॉइजन है। कैसे? ये आप देख सकते हो। हर, अगर मैं बात करूँ, कोई भी जो किसान होता है बिना इसकी खेती कर ही नहीं सकता। कीटनाशक, पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, है ना, ये सारी चीजें यूज होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे खाने में, अन्न के अंदर जो रोटी होते हैं, दाल होते हैं, चावल होते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर में क्या जा रहा है, केमिकल जा रहा है। अब देखो, अगर इसका ना ज्यादा नहीं कहते, अगर 0.01% भी अगर केमिकल रह जाता है और वो हम खा रहे हैं, तो सोचो अभी हमारे को कितना टाइम हो गया, 18, 19, 20, 25 साल हो चुके हैं हमें। तो हमारे शरीर में अभी तक 0.01% अगर करते करते अभी तक हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर कितना ज्यादा केमिकल चला गया होगा, ठीक है। तो अब देखो जो हमारी सिकनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कैसे डील कर रही है। कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर? हम आज की डेट में हमारे डॉक्टर्स के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। बीमार होता बच्चों, बचपन से ही बीमार हो रहे हैं, ठीक है। द साइलेंट किलर, ये देखो एकदम से नहीं पता लगता, धीरे धीरे साइलेंट किलर है ये, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम्स है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये ना आज की डेट में कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। हर घर में ये आपको बीमारी दिख ही जाएगी, किसी को अस्थमा है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को एसिडिटी है ना, किसी को स्किन इन्फेक्शन है, टीथ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, किसी को आज की डेट में सबसे ट्रेंड में चल रहा है ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज, वीकनेस, ना डिप्रेशन वगैरह। बट अब इनका कारण क्या है, आपको पता ही है। बाकी मैंने आपको बताया था वेलनेस इंडस्ट्री किस चीज में डील करती है, हेल्थ और वेल्थ के अंदर। अगर देखो मान लो कि एक पर्सन के ना ये नीड बन चुकी है आज की डेट में। अगर मैं आप ही को बोलूँ, आपके पास है ना खूब सारा पैसा है, इतना पैसा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है, बट आपके पास क्या नहीं है, एक अच्छी
हेल्थ नहीं है, आप मिठाई नहीं खा सकते, आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, तो क्या आपकी लाइफ में उस पैसे का कोई मायने रखता है? नहीं रखता, ऑब्वियसली बात है। और अगर मैं बात करूँ आपके पास में, चलो मान लो बहुत अच्छी हेल्थ है, आप फिट एंड फाइन हो, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आने वाले टाइम पे आपको कोई बीमारी होने वाली है, बट आपकी जेब में क्या नहीं है? पैसा नहीं है। तो क्या उस हेल्थ का कोई मायने रखता है? क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं। तो मतलब क्या है, हेल्थ और वेल्थ एक दोनों एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए, जो नीड बन चुकी है। बिना हेल्थ के पैसा किसी काम का नहीं है, बिना पैसे के हेल्थ किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नीड बन चुकी है आज की डेट में। और अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ये मेन हेड ऑफिस है अमेरिका का, ठीक है, जो यूएसए के अंदर, अमेरिका एरिजोना स्कॉटलैंड के अंदर ये ऑफिस है, ठीक है। आप इसको ना गूगल पे भी चेक कर सकते हो, मैं आपको जो मीटिंग के बाद में आपको ना गूगल पे भी चेक करा दूंगी ये ऑफिस का। ठीक है, अब देखो हम जिस चीज में डील करते हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, वो थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ फॉरएवर की, फॉरएवर जो है 1978 में स्टार्ट हुई थी, और वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा और वर्ल्ड लीडर इन बी हाइव, मतलब एलोवेरा के पत्ते के ऊपर, मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट लीडर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 80% जो अगर एलोवेरा किसी कंपनी का जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, तो वो है फॉरएवर का। और अगर मैं बात करूँ 75% अगर हनी किसी का अगर जा रहा है पूरे मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो है फॉरएवर। ठीक है, वर्किंग इन 160 प्लस कंट्रीज के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं, ग्लोबली ऑन 6000 ऑफिस है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोबल के अंदर 6000 प्लस से ज्यादा ऑफिस है। ठीक है, टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ 40,000 करोड़ की टर्नओवर है ना, और वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये भी मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताऊंगी वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई फॉरएवर एलोवेरा। अब देखो यहाँ पे ना फॉरएवर का एलोवेरा, क्योंकि देखो एक अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें एलोवेरा क्या होता है, तो देखो इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, घृत कुमारी, ग्वारपाठा ना, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ, इसके ना कम से कम 300 से 400 वेराइटीज होती है एलोवेरा की। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ, कुछ तो होती है घास फूस होती है, कुछ जहरीली होती है, कुछ खाओ ना खाओ बराबर होती है। बट उसमें से 400 वेराइटीज में से 4 से 5 एक ऐसी वेराइटीज होती है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो हम अगर खाते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा शरीर में बेनिफिट करेगा। बट अगर 4 से 5 की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें से भी एक कैटेगरी, एक वैरायटी ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा मिनरल, सबसे ज्यादा उसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यह जो है बहुत ही ज्यादा नेचुरल, सेफ है, हर्बल प्लांट है। अब देखो यहाँ पे ना एक ये चीज है, आपको बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि देखो ये एक स्लाइड ऐसी है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपको इस बिजनेस का आधे से ज्यादा बिजनेस जो है आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। अब देखो यहाँ पे हमारे को जितनी भी मैंने अभी आपको बीमारियां बताई थी ना, कॉमन हेल्थ बताई थी, उस कॉमन हेल्थ की जड़ क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? और डाइजेस्टिव सिस्टम में वहीं से स्टार्ट होती है। अब देखो हमारा जो पेट होता है ना, छोटी आंत, वहां पे क्या होता है, दो तरह की आंत होती है, एक छोटी आंत होती है और एक होती है बड़ी आंत। अब देखो ये काम कैसे करती है, जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम बचपन से, अब देखो ये नंबर 1 पे ना एक छोटे बच्चे की आंत दिखाई गई है, छोटे बच्चे की। ठीक है, ये ना एकदम क्लीन होती है, जब वो बच्चा पैदा होता है एकदम क्लीन होती है। बट जैसे जैसे वो यहाँ पे दुनिया में आता है, यहाँ की रोटी खाना स्टार्ट करता है, कुरकुरे, बर्गर, चिप्स वगैरह, या रोटी सब्जी जो भी हम खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको जब 18-20 साल हो जाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके पेट में टॉक्सिन चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो छोटी आंत होती है वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे खाने को, हमारी जो बॉडी का है वो पचता नहीं है, जाता ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको साफ करने की जरूरत है, सभी को है इसकी साफ करने की जरूरत। तो अब देखो सिंपल सी चीज है, मैं अगर एक एग्जाम्पल बताऊँ छोटा सा। अब हमने क्या किया, देखो खाना खाने में हमें को कितना टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, या 10-15 मिनट लगते हैं खाना खाने में। अगर आप खुद एक बार बताओ कि अगर आप खाना खाए और आपने अगले दिन अगर ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा? बदबू आएगी, स्मेल आएगी। ठीक है, अगर वही काम अगर आपने 1 महीने तक नहीं किया, अगर आपने 1 महीने तक ब्रश ही नहीं किया, फिर मुंह खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब गैस करो, यही काम आपने 1 साल तक नहीं किया, आपने 1 साल तक ब्रश ही नहीं किया, तो माउथ कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। ठीक है, तो सेम ऐसे अब देखो हमने खाना खाया, खाना ने हमारे 10 से 15 मिनट के खाने ने हमारे मुंह की ये हालत कर दी 1 साल के अंदर अंदर। तो सोचो हमारे जो खाना है, जो हम खा रहे हैं, वो हमारे पेट में कम से कम 7 से 8 घंटे पड़ा रहता है ना। तो अब तक तो हमारी जो छोटी आंत है वो तो एकदम पूरी खराब होगी होगी। ठीक है,
तो इसको साफ करना, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस छोटी आंत को जो साफ करने की जरूरत सबसे पहले आपको है या नहीं? ऑब्वियसली आपको, आपकी फैमिली को भी है, आपके रिलेटिव्स को भी है, आपके नेबर्स को भी है, और आपके आसपास के सभी के लोगों को, मतलब पूरी दुनिया के, अगर बात करें, इंडिया में सभी लोगों को जरूरत है, क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे हैं, इसी हवा में सांस ले रहे हैं, यही का पानी पी रहे हैं, यही खाना खा रहे हैं, सभी सेम खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात, उनकी भी आंत ब्लॉक होगी। तो इसको साफ करने का अगर मैं बात करूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा जेल। जब हम एलोवेरा को, जब हम इंटेक करते हैं, ठीक है, जब सुबह उठ के खाली पेट उठ के जब हम इंटेक करते हैं, तो धीरे धीरे एलोवेरा क्या करता है, जितना भी केमिकल होता है ना, उसकी यही चीज खासियत होती है कि जितना केमिकल होता है ना, वो सारा की सारा अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। तो धीरे धीरे जब हम एलोवेरा इंटेक करते हैं, तो हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो जो छोटी आंत होती है वो पहले से पहले जैसी क्लीन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को लगना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, फॉरएवर का एलोवेरा जेल क्यों, क्योंकि ये जो फॉरएवर का ये जो एलोवेरा है, वो बहुत ही यूनिक और पेटेंट करा रखा है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, और अगर देखो, पेटेंट का मतलब क्या होता है, अभी आईफोन है, आईफोन क्या है, पेटेंट है, अगर उसकी कोई कॉपी कर लेता है तो आपको क्या लगता है, अगर कोई कॉपी कर लेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही फॉरएवर ने एक बार, दो बार डबल पेटेंट करा रखा है। ठीक है, डबल पेटेंट करा रखा है, जिसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, मतलब इस प्लांट के ऊपर जो एलो बार्बनडेंसिस मिलर है, जो कि मैंने बताया था, दो तीन से चार ऐसी वेराइटीज होती है। ठीक है, जहाँ पे हम रह के काम, ठीक है, जो तीन से चार वेराइटीज है, उसमें क्या होता है, सबसे जो टॉप जो एलोवेरा की जो वैरायटी होती है, उसका नाम होता है बार्बनडेंसिस मिलर। ठीक है, इस पौधे को क्या है, डबल पेटेंट करा के इस पौधे की कोई खेती नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, इसको क्या ना, हार्वेस्ट करने में ना 2 से 4 साल का वेट करना पड़ता है। इसमें मेच्योर, इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज आने में कम से कम 4 साल का वेट करना पड़ता है। बट इंडिया में ऐसा कौन सा किसान है जो 2 से 4 साल वेट कर लेगा? उसको बिजनेस भी तो करना है, उसको अपने घर का पेट भी तो पालना है, घर पे सब्जी रोटी सब्जी भी तो खानी है सबको, है ना? तो इसलिए वो कोई भी इंडिया के अंदर 6 महीने के बाद में, मतलब इस साल के अंदर 2 फसल हो जाती है। इंडिया में कोई भी इतना लंबे टाइम तक वेट नहीं करेगा। और जो फॉरएवर यहाँ पे जो एलोवेरा उगा रही है, वहां पे कोई भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह, कलरिंग वगैरह नहीं डाली हुई, पूरा नेचुरली स्टेबलाइजेशन जेल प्रोवाइड करवाती है। अब देखो, हमारे पास ना बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे एलो ड्रिंक्स के अलग है, न्यूट्रिशन के अलग है, पर्सनल केयर के अलग है, स्किन केयर के अलग है, वेट मैनेजमेंट के, सोने केयर के अलग अलग है। बट आज मैं आपको ज्यादा नहीं, एक या दो ही प्रोडक्ट में बताऊंगी। अब देखो, हम बात करते हैं यूजर ऑफ एफएलपी, फॉरएवर के यूजर कौन कौन है। अब देखो, इसको आप जानते हैं, ये पंजाब का गबरू भी कहा जाता है, धर्मेंद्र सिंह है जो बॉलीवुड का, तो इन्होंने ना, देखो, फॉरएवर जो है ना, वो ऐड नहीं करती है। तो जब ऐड नहीं करती, तो इन्होंने क्या किया, अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आई बिगन माई डे विथ एलोवेरा जेल। ठीक है, आप रीड कर सकते हो, मतलब इनका अगर सेहत का राज है ना, ये कहते हैं मैं एलोवेरा जेल सुबह उठ के पीता हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा अच्छे से एक्टिव रह पाता हूँ। और भी आई हैव मिल्क विथ, मतलब फॉरएवर अल्ट्रा लाइट प्रोटीन, ये यूज करते हैं। अब इधर देखो, ये एक रश्मि घोष है जो 2002 के अंदर मिस इंडिया रह चुकी। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि फॉरएवर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इनके आर्टिकल में भी क्या लिखा हुआ है, फॉरएवर लिविंग टू क्लीन माई फेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये तो रही बॉलीवुड की बात, ये है हॉलीवुड की। हॉलीवुड के ना एक जेम्स बॉन्ड है, ठीक है, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया था कि मैं फॉरएवर फ्रीडम और एमएसएम जेल यूज करता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये भी आप देख सकते हो ना, पंजाब से। और इनके, आप इनको जानते हो कि जैकी चेन है ना, हमारी एक फैब ड्रिंक आती है, उसके बहुत ही बड़े फैन है। अब देखो, फॉरएवर के पास में ना कुछ क्वालिटी चेक करने के लिए ना सर्टिफिकेट्स भी है, जिसमें से एक आती है एलो काउंसिल सील। ठीक है, ये है ना उस कंपनी को मिलती है जो एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाती है। और एलोवेरा के अंदर वो जब कोई भी प्रोडक्ट है ना, 75%, जब ज्यादा 75% से ज्यादा जब एलोवेरा, प्योर एलोवेरा डालती है, तो ये उसी कंपनी को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3 से 4 कंपनीज के पास में ये सील है, और इंडिया में सिर्फ एक फॉरएवर के पास में ये सील मिली हुई है, और किसी के पास नहीं। पोर्शन रेटिंग के, एम हलाल के, फूडी फ्री, किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं होते। जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है, वो किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं होते। और एम हलाल सील तब मिलती है जब उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी केमिकल या फिर कोई भी अल्कोहल डला हुआ नहीं होता। तो आप ये चेक कर सकते हो, क्वालिटी सर्टिफाइड है। अब देखो, ये इन पर्सन को जानते हो आप, ये बराक ओबामा है। अब आप ये देख सकते हो कहाँ पे खड़े हैं? पीछे आप देख सकते हो फॉरएवर का, है ना, ये फॉरएवर के ऑफिस में आके
और ब्राजील के अंदर वहां पे कुछ ट्रेनिंग्स लगा चुके हैं। ठीक है, अब ये कौन है? दुबई क्राउन प्रिंस, आप नीचे रीड कर सकते हो, दुबई क्राउन प्रिंस अटेंडेंट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब इतने बड़े बड़े बंदे क्या किसी छोटे मोटे कंपनी में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अब अगर मैं बात करूं, मान लो हमारे इंडिया के पीएम मोदी है, प्रेसिडेंट है या फिर पीएम मोदी है ना, जो भी है, क्या वो किसी तुझे मुझे या छोटी मोटी कंपनी में, लोकल कंपनी में आ जाएंगे? क्या वो इतना फ्री है? नहीं है। तो अब जब वो नहीं आ सकते तो सोचो, ये तो प्रेसिडेंट है और ये तो क्राउन प्रिंस है ना, इनके पास इतना पैसा है, अगर कुछ पैसा दे के भी इनको अगर किसी कंपनी में बुलाया ना तो भी नहीं जाते। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बात आती है इनकम की, कि हम यहाँ पे इनकम की ग्रोथ कैसे होगी, पैसा कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारी जो इनकम होती है ना, हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी ना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फिल होता है। उसके बाद वहां पे हमारी 12 नंबर की एक आईडी होती है, वो जनरेट होती है। उसी के ऊपर सारा का सारा बिजनेस होता है। ठीक है, और वो आईडी है ना आपके जितनी भी फॉरेवर की जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सभी कंट्रीज के अंदर वैलिड हो जाती है। आप इंडिया में अपने घर पे बैठे बैठे किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम फॉरेन जाके काम करते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, फॉरेन जाके काम करते हैं। बट फॉरवर्ड जो है वो आपको इंडिया में ही बैठे बैठे अपने घर पे बैठे बैठे मौका दे रही है कि आप किसी भी अदर कंट्रीज में भी काम कर सकते हो। तो जब हमारी वो आईडी जनरेट होती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉवस कस्टमर बनते हैं। तो स्टार्टिंग में जो कंपनी हमारे को 5 से 10% का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। तो जब हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट यूज एंड शेयर करना है। क्योंकि देखो अगर हमें ट्रस्ट नहीं होगा, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमें ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर हम आगे बिजनेस कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले जब स्टार्टिंग में 5% डिस्काउंट इसीलिए देती है कि जब हम यूज एंड शेयर करते हैं तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2cc का बिजनेस लेवल स्टार्ट हो जाता है। ये जो है मार्केटिंग प्लान आपको थोड़ा सा डीपली आपको पता लगेगा जब आप मार्केटिंग प्लान की अलग से ट्रेनिंग लगाओगे। क्योंकि देखो एक दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 2cc होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1000 पॉइंट्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट्स को अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। जब हमारी आईडी पे 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो 1cc हो जाता है, 2000 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो 2cc का बिजनेस हो जाता है। यहाँ पे हमारे को जो डिस्काउंट है, जो हमारे को 5 से 10% मिल रहा था, वो 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे को सिर्फ कमीशन आने स्टार्ट हो जाती है 25%। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग टाइम लिवरेज करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। टाइम लिवरेज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल स्टार्ट कंप्लीट हो जाता है। 25cc में सुपरवाइजर लेवल हो जाता है, 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है, और 120cc पे मैनेजर लेवल, जो कि हमारे यहाँ पे ड्रीम लेवल होता है। ठीक है, वो हमारा क्वालिफाई हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 120cc पे। अब देखो ड्रीम लेवल में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैनेजर के बाद में ना यहाँ पे हमारे को 11 तरीके की इनकम और ज्यादा प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसके बारे में भी जब आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाओगे तो उसके अंदर आपको डीपली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक दिन के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है, आपने देखा होगा 160+ कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है। तो आपको एक सेशन के अंदर आधे घंटे में सारा सब कुछ क्लियर नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 3 से 4 दिन की आपकी ट्रेनिंग्स होगी। उस ट्रेनिंग्स के अंदर आपने प्रॉपर तरीके से अटेंड करनी है, और वहां से थोड़ा सा इसके बारे में सीखना है कि पैसा और कैसे आता है, मार्केटिंग प्लान और ज्यादा इसके बारे में डिटेल के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और हमारे को यहाँ पे मैनेजर लेवल तक ना अप टू 43% रिटेल प्रॉफिट हमारे को मिलता है। ठीक है, और आई होप आज आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जिस फॉरएवर लिविंग कंपनी है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी आपको जिसने भी लिंक प्रोवाइड करवाया है, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आपको आगे की जो डिटेल्स है कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे आप हमारे ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो, ठीक है, और कैसे यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।